हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन सिजोफ्रेनिया। तो ये हम लोग का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नर्सिंग केयर प्लान है। तो इनका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग बोल सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट कैसे क्या बनाना होता है और सिजोफ्रेनिया पे आज हम लोग नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। सो ये हम लोग का फ्रंट पेज है जिसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम आता है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका, देन उसके बाद में नर्सिंग केयर प्लान ऑन, देन जो भी टॉपिक होगा वो आएगा, देन उसके बाद में सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय आएगा, देन उसके बाद में नीचे आएगा सबमिटेड ऑन। जिस डेट को भी आप सबमिट कर रहे हैं वो आपकी डेट आएगी वहाँ पे। सो ये हम लोग का फ्रंट पेज है। देन उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डाटा आएगा। सबसे पहले पेशेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा जिसमें नेम, एज, जेंडर, UHID, बेड नंबर या डेट ऑफ एडमिशन, इमोशनल स्टेटस, लैंग्वेज, अर्बन रूरल, डाइटरी हैबिट्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन हो गया, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, इन्फॉर्मेंट हो गया, देन एड्रेस हो गया, देन फाइनल डायग्नोसिस एंड कंसल्टेंट जो भी है वो आएगा आपका। सो हम लोग का आएगा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा आएगा। देन उसके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सो पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या है, मतलब वो किस दिक्कत से यहाँ पे एडमिट हुआ है, तो वो आएगी आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, वो लिखना है आपका। देन उसके बाद में ड्यूरेशन कब से है वो, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है उसका, कोर्स क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, देन उसके बाद में प्रेसिपिटेटरी फैक्टर्स जो है वो क्या है वो आएंगे आपके। देन उसके बाद में आएगी पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री। जो भी पेशेंट की पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री होगी, इससे पहले कोई भी ड्रग चली हुई है, साइकेट्रिक ड्रग चली हुई है पेशेंट को या नहीं, ECT वगैरह हुआ है नहीं, वो चीज़ें आपको लिखनी है। देन उसके बाद में साइको थेरेपी अगर पेशेंट ने ली है, फैमिली थेरेपी हुई है उसकी, या फिर रिहेबिलिटेशन हुआ है कोई पास्ट में अगर, तो वो लिखना है आपको। देन उसके बाद में पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट की अदर कोई पास्ट साइकेट्रिक या मेडिकल हिस्ट्री है तो वो आपको लिखनी है। देन उसके बाद में आएगा सब्सटेंस यूज डिटेल्स, कि पेशेंट कोई सब्सटेंस तो नहीं यूज़ करता है, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हेरोइन हो गया, इनमें से कोई सब्सटेंस अगर पेशेंट यूज़ करता है तो आपको लिखना है। देन उसके बाद में आएगी फैमिली हिस्ट्री। ये प्रॉपर जैसे फैमिली हिस्ट्री हम लोग लिखते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, इसे वैसे ही लिखनी है। नेम ऑफ मेंबर, एज, जेंडर, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन, देन उसके बाद में हेल्थ स्टेटस। सो आएगा आपका फैमिली ट्री जो है, फिर पेशेंट का वो फैमिली ट्री बनाना है। देन उसके बाद में इसमें आता है पर्सनल हिस्ट्री। जो भी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री होती है वो लिखते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पेरीनेटल हिस्ट्री। जो भी पेशेंट की पेरीनेटल हिस्ट्री होगी वो लिखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। देन उसके बाद में चाइल्डहुड हिस्ट्री, पेशेंट की जो भी चाइल्डहुड हिस्ट्री होगी, प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग, एज ऑफ वीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है चाइल्डहुड हिस्ट्री में। देन उसके बाद में आएगा आपका इकोनॉमिकल एजुकेशनल हिस्ट्री। जो भी पेशेंट की एजुकेशनल हिस्ट्री, मतलब एजुकेशन के टाइम पे वो कैसा था, उसका बिहेवियर, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, यानी स्कूल फोबिया तो नहीं था उसे, वो चीज़ें आपको लिखनी है। देन उसके बाद में प्ले हिस्ट्री, की प्ले कौन सा गेम वो खेलता है, या फिर रिलेशनशिप विद प्लेमेट्स के साथ में उसका रिलेशनशिप कैसा है। देन उसके बाद में आएगा इमोशनल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलसेंट, मतलब ड्यूरिंग एडोलसेंट के टाइम पे उसको अगर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपको लिखनी है। देन उसके बाद में प्यूबर्टी के बारे में लिखना है, कि प्यूबर्टी के टाइम पे तो नहीं पेशेंट को कोई भी दिक्कत हुई है, उसके बारे में आपको लिखना है। देन आएगा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, की जो पेशेंट का ऑक्यूपेशन है वो कैसा चल रहा है, एज ऑफ स्टार्टिंग वर्क, जॉब होल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो ऑक्यूपेशन है उसका वो कैसा चल रहा है। देन उसके बाद में सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री आएगा, जिसमें उसकी जो मैरिज है उसके बारे में लिखना है, कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, कैसा चल रहा है उसका मैरिटल स्टेटस। देन प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है, कि उसको कोई प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी तो नहीं है, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। देन प्रीडोमिनेंट मूड, एटीट्यूड ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो उसके बाद में उसकी जो पेशेंट की हैबिट है उसके बारे में लिखना है, ईटिंग हैबिट हो गया, इल्मेशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन उसके बाद में आएगा आपका MSc, इसमें कहता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सो MSc में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, देन मैनरिज्म के बारे में, देन उसके बाद में ड्रेस, हाइजीन, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं उसके बारे में लिखना है। देन उसके बाद में आपको लिखना है मोटर डिस्टर्बेंसेस, कि कोई भी मोटर डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, जैसे ऊपर एक्टिविटी, स्टूपर तो नहीं है, देन स्टीरियोटाइप बिहेवियर तो नहीं है पेशेंट का, उसके बारे में आपको लिखना है। देन उसके बाद में आपका आएगा ऑटोमेटिक ओबीडियंस तो नहीं है उसको पेशेंट को, डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच के बारे में लिखना है। उसके बाद में इसमें क्या आएगा, इनिशिएशन कैसा उसका, देन रिएक्शन टाइम हो गया, देन रेट हो गया, स्पॉन्टेनिटी हो गया, मैनर हो गया, टोन हो गया, रिलीवेंस हो गया, ये चीज़ें आपको लिखनी है। देन उसके बाद में आपका आएगा सर्कमस्टांशियलिटी, कि पेशेंट जो है उसको सर्कमस्टांशियलिटी तो नहीं है, तो उसके बारे में आपको
देन इनकोहेरेंस के बारे में लिखना है कि पेशेंट को इनकोहेरेंस तो नहीं है, नियोलॉगिज्म तो नहीं है, नियोलॉगिज्म के बारे में लिखना है। इसमें प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट को और उसका जो भी आंसर वो देगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप इन्फ्रेंस निकालेंगे। देन टेंजेंशियलिटी तो नहीं है, वर्ड सैलेड, प्रिजर्वेशन, एम्बिवेलेंस। देन इवेल्यूशन ऑफ स्पीच जो है वो करेंगे, आपकी पेशेंट की जो स्पीच थी वो कैसी थी। देन उसके बाद में मूड एंड अफेक्ट चेक करेंगे। देन इसके बाद में डिसऑर्डर्स इन द कंटेंट ऑफ थॉट देखेंगे आप कि पेशेंट का जो थॉट है वो कैसा है। इसमें देखेंगे परसिक्यूटरी डिल्यूजन, देन डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखेंगे। देन इसके बाद में डिल्यूजन ऑफ इन्फ्रेंस और पैसिविटी जो है वो देखेंगे कि पेशेंट को ये तो नहीं है। देन उसके बाद में हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन्स देखेंगे आप कि पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन्स तो नहीं है। देन उसके बाद में डिसऑर्डर्स इन द कंटेंट ऑफ स्पीच की मतलब जो पेशेंट जो स्पीच बोल रहा है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, प्रेशर ऑफ स्पीच, रिटार्डेशन, म्यूटिज्म, देन फ्लाइट ऑफ स्पीच, थॉट ब्लॉक, एफोनिया, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। देन उसके बाद में हेलुसिनेशंस चेक करेंगे आप जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन आएगा, देन विजुअल हेलुसिनेशन आएगा। इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पेशेंट को और उसके जो भी वो रिस्पॉन्स करेगा उसके अकॉर्डिंग आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन, पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन तो नहीं है। देन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन तो नहीं है। इसमें आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि आपको अक्सर अपने आसपास से अजीब सी दुर्गंध तो नहीं आती, तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो गया, इस टाइप के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हो गया। देन उसके बाद में हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन हो गया। देन हिप्नोपेप्निक हेलुसिनेशन हो गया। देन उसके बाद में टैक्टाइल हेलुसिनेशन के बारे में लिखना है कि पेशेंट को कोई टैक्टाइल हेलुसिनेशन तो नहीं है। देन उसके बाद में डिस्टर्बेंसेस इन अफेक्ट, जो पेशेंट का अफेक्ट है उसमें तो कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, उसके बारे में लिखना है। देन उसके बाद में अनप्लीजेंट इफेक्ट हो गया, प्लेजरेबल इफेक्ट हो गया, देन अदर इफेक्ट हो गई, सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। देन उसके बाद में फियर देखना है आपका पेशेंट जो है उसको फियर तो नहीं है, एजिटेटेड तो नहीं है, पैनिक तो नहीं है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी तो नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं पेशेंट के वो चेक करने हैं, इससे कॉन्शियसनेस चेक करना है इसमें पेशेंट को। देन उसके बाद में ओरिएंटेशन चेक करनी है कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं। देन उसके बाद में पर्सन देखेंगे, कौन पर्सन उसको लाया था, कंसंट्रेशन कैसी, उसकी अटेंशन कैसा है, मेमोरी कैसी है, इसके बारे में आप चेक करेंगे पेशेंट की। रिसेंट मेमोरी हो गई, रिमोट मेमोरी हो गई, ये चीज़ें आप चेक करेंगे। देन इंटेलिजेंस देखेंगे, पेशेंट की इंटेलिजेंस लेवल क्या है। देन उसके बाद में स्लीप देखेंगे, स्लीप को असेस करेंगे। देन उसके बाद में इंसाइट को असेस करेंगे, पेशेंट की जो भी इंसाइट है वो कौन से लेवल पे है। देन उसके बाद में जनरल अपीयरेंस देखेंगे, पेशेंट की जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कैसा है, एपिसोडिक डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ें। देन उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, देन हेड एंड नेक एग्जामिनेशन आएगा। देन उसके बाद में आई एग्जामिनेशन आएगा। देन उसके बाद में ईयर्स एग्जामिनेशन, नोज एंड साइनस एग्जामिनेशन, माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिनेशन, देन नेक असेसमेंट आएगी। देन उसके बाद में आएगा आपका चेस्ट एग्जामिनेशन, देन रेस्पिरेटरी फंक्शन आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन आएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आएगा एंड बैक एंड एग्जामिनेशन, बैक एग्जामिनेशन आएगा। देन एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन आएगा जिसमें अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज आएगा। देन उसके बाद में जेनिटल्स एंड रेक्टम एग्जामिनेशन आएगा, ये आपको लिखना है। देन उसके बाद में आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है, इसमें आप जो भी है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं। देन इसके बाद में एक एक करके आप जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम लोग का फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्बेंस थॉट, देन डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस पे है। देन सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, ये हम लोग का सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन हो गया, इसके बारे में आप बना सकते हैं। देन थर्ड है हम लोगों का इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस एंड इम्पेयर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये हम लोग का हो गया थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना होता है, उसके बाद में आपको हेल्थ एजुकेशन देनी होती है पेशेंट को, तो इसमें क्या लिखेंगे, हेल्थ डाइट फॉर पेशेंट क्या है, देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या किया आपने, देन कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या बताएंगे पेशेंट को, उसके बारे में लिखना होता है। देन एट द एंड जो है आपको समरी लिखनी होती है, पेशेंट की जो भी समरी है वो आपको लिखनी होती है कि पेशेंट क्या था, किस दिक्कत से आया, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है और अभी जो पेशेंट का जो मतलब जो कोपिंग है उसकी वो कैसी है, कैसा वो कोप कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। सो आज हम लोगों ने क्या देखा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट देखा आज हम लोगों ने, जो कि सिजोफ्रेनिया पे बनाया था। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।